जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ ये जो नया कानून पास हुआ है उसके निषेध में आए हैं। मैं आप सब लोगों के मुख्तसर 1-2 मिनट में एक ऐसे इशू पर बात मैं करूँगा या अपनी बात रखूँगा जिसका ताल्लुक़ हम सबसे है। दुनिया में एक बड़ा मसला जो आगे आने वाले 10, 20, 30 और 40 सालों में पेश आएगा वो एनवायरमेंटल क्राइसिस है। क्लाइमेट का बदलना और क्लाइमेट के बदलने की वजह से मौसम का बदलना, बाढ़ का आना, मौसम की तब्दीली होना, बारिश में तब्दील होना, बारिश की तब्दीली होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो शहर में बसने वाले हम लोगों पर और गाँव में रहने वाले तमाम लोगों पर असर करती हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम वर्ल्ड एग्रीकल्चरल फोरम है। ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम ने एक रिसर्च की और रिसर्च करके ये बात पता चली है कि किसी भी चीज़ की एक क्षमता होती है। चाहे आप कोई गाड़ी खरीदें, चाहे आप कोई मोबाइल लें, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसकी एक अपनी जीवनी होती है। और दुनिया भर के रिसर्चर्स अब ये कहते हैं कि धरती की हमारी अब जो उपजाऊ शक्ति है, ये उपजाऊ शक्ति अब बस 60 सालों तक सीमित है। 60 साल के बाद ये धरती के अंदर जो कुछ भी खनिज है, ये धरती के अंदर जो कुछ भी पौष्टिक तत्व हैं, वो अब उसके 60 सालों के बाद जो है ये नई उपजाऊपन में कोई इसकी उपजाऊ शक्ति बाकी नहीं रहेगी। और अगर ये उपजाऊ शक्ति बाकी ना रहे तो फिर अब ये 50 सालों में जो कोई भी खेती होगी, जो कोई भी गल्ला उगेगा, जो कोई भी शेतकरी कोई चीज उठाएगा या पैदा करेगा, उस पैदावार का साठा जिसके पास होगा, वो साठा रखने वाला आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होगा। वो ये तय करेगा कि मुल्क की सियासत कैसे चलेगी, वो ये तय करेगा कि मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलेगी, वो ये तय करेगा कि शिक्षा की धारा किस तरफ रहेगी। इन मानों में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत डेफिनेटिव अंदाज पर पूरी दुनिया में इसने असर डाला है। अभी हाल ही में हमने अरब स्प्रिंग का इनकलाब देखा था और ये अरब स्प्रिंग का जो इनकलाब था, रेवोल्यूशन था, उसकी वजह ये थी कि आम सा सब्जी बेचने वाला आदमी था बू अजीज, वो आम से सब्जी बेचने वाले आदमी को उसका ठेला लगाने की इजाजत नहीं दी गई। उसको पुलिस ने मारा और उसके नतीजे में जो उसकी बेइज्जती हुई, उसने कहा कि अगर मुझको अपने बाल बच्चों को 2 रोटी खिलाने के लिए गाड़ी लगाने की भी अगर इजाजत नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा। उसने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जब होती है तो हमारे लिए शायद वो स्टैटिस्टिक्स की शक्ल में आती है, हम उसको स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स से बढ़कर समाज के भीतर होने वाली बहुत बड़ी हलचल और तब्दीली है। ये हमको ये बताती है कि समाज अंदर से कितना खोखला हो चुका है, समाज अंदर से कितना अनरेस्ट का शिकार है। अगर हम इन मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे और बहैसियत इंसान एड्रेस नहीं करेंगे, बहैसियत कम्युनिटी एक जगह आकर एड्रेस नहीं करेंगे, तो चाहे यहां हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो खड़े हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं, मेरी, आपकी, हम तमाम की फ्यूचर जनरेशंस पर यह असर डालेगा। हमारी फ्यूचर जनरेशंस खाएंगी क्या, पहनेंगी क्या, ओढ़ेंगी क्या और हमारा मुल्क किस रास्ते पर जाएगा यह तय करेगा। अगर ऐसे जटिल अवसर पर हम खामोश रहेंगे तो फिर इसका खामियाजा या इसकी पनिशमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन या आगे आने वाली नस्ल भुगतेगी। क्योंकि यह सिर्फ सवाल किसी शेतकरी का नहीं है, यह सवाल हर उस इंसान से जुड़ा है जो जमीन पर जीवित है। तो अगर हम इस जमीन को, इस सृष्टि को जो ईश्वर ने दी है,
उसको जिंदा रखना चाहते हैं, उसको बाकी रखना चाहते हैं, उसको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए महफूज करना चाहते हैं और अपनी आने वाली नस्ल को एक बेहतर फ्यूचर देना चाहते हैं, तो हमारी जरूरत है कि चाहे शेतकरी ना हो, लेकिन हम इन समस्याओं को समझें, हम इन समस्याओं पर बात करें, हम उन समस्याओं और मुद्दों को उठाएं और न सिर्फ उठाएं बल्कि अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बताएं कि दुनिया किस रुख पर है और आगे आने वाले चैलेंजेस तुम्हारे लिए क्या हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मुजाहरे, ये प्रोटेस्ट हमारे लिए एक बहुत अहम मोड़ है। हमको इसको पूरी मजबूती के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखना चाहिए कि दुनिया सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में नहीं दी जा सकती। दुनिया को चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए उसको हमको अंदर से डेवलप करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा कदम है जो जमात इस्लामी ने उठाया है और तमाम संगठनों ने हमारा साथ दिया। मैं आप तमाम का इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह।